जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरीके से आप अपना प्यार नौकरी तक को देते रहें। सबसे पहले आपको धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। रीज़न ये होता है, मैंने सुबह-सुबह वीडियो डाला था और मैंने आपसे वादा किया था कि आप कमेंट करते हैं, तो जवाब भले न मिले लेकिन इसका जवाब डिजिटली माध्यम मिलेगा। और मैंने बोला था कि किन-किन आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसके लिए फिर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो आप सभी ने बोला सर डॉक्यूमेंट बताइए, चूँकि अब एडमिशन लेना है। आपको पता है कि एडमिशन होने वाला है 2024 सेशन, ये 26 2 वर्षीय बिहार में डीएलएड का रिजल्ट आ गया बीते दिन। आप सभी का रिजल्ट कैसा रहा आप सभी ने उस पे भी कमेंट किया, उस पे भी वीडियो आएगा, कल आएगा वीडियो। बहुत सारे बोले कि सर मेरा इतना नंबर है, 56 नंबर है, तो कोई 62 नंबर है। पास अभी हो गए हैं, क्वालीफाइंग सब हो गए, क्वालीफाई। तो क्या इतना नंबर पे मिलेगा? इतना नंबर पे कौन-सा कॉलेज मिलेगा? तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो लाएँगे, तो आप कमेंट कीजिएगा तो आ जाएगा। आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा? आपने मैट्रिक किया होगा, इंटर किया। इंटर के तुरंत बाद आपने डीएलएड में चाहते हैं बिहार में भविष्य में शिक्षक बने, तो इंटर के आधार पे किसी ने डीएलएड में एडमिशन लेने का सोचा होगा या किसी ने ग्रेजुएशन पास करके सोचा होगा। ग्रेजुएशन पास करके वो डायरेक्ट डीएलएड का एग्ज़ाम दिया और सोच रहे हैं कि हम डीएलएड कर दें। चूँकि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं, तो आपके पास 2 फ़ायदा है, 1 से 5 और छठी से 8वीं 2 2 क्लास के शिक्षक आप बन सकते हैं, यानी 1 से 5वीं में भी बन सकते हैं और छठी से 8वीं। लेकिन जो इंटर के आधार पर सीधे डीएलएड में एडमिशन ले गए हैं और भविष्य में अगर शिक्षक बन गए हैं डीएलएड के बाद, तो मात्र वो 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे। तो ग्रेजुएशन और इंटर, इंटर के बाद का फ़ायदा मात्र 1 टू 5 के आप टीचर बनेंगे और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर डीएलएड कर गए 2 वर्षीय, तो भविष्य में आप 1 से लेके 8वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। कुछ तो फ़ायदा मिला। अब आते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा आप, मैं फिर से बोल दूँ, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा। बहुत अच्छे से चलेंगे, वीडियो लंबा होगा ही 100% लंबा होगा, लेकिन समझाने में समय लगता है। सबसे पहले मैं बात करूँ इस चीज़ का, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस लेटर पे बाद में आएँगे। आप सभी जगह पे ये देखते होंगे, ये देखिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट ये सब बताएँगे। ये आपको सब बता देगा, आधार कार्ड, फ़ोटो। इसके बारे में जल्दी कोई नहीं बताएगा। आपको ये भी लगता है जब आपका काउंसलिंग होगा, पहले काउंसलिंग का मतलब समझिए आप। ये जो 4 डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में जल्दी सही से कोई नहीं बताएगा। ये कब लगेगा? ये एडमिट कार्ड भी आपको लगता है, जो आपका अभी रिज़ल्ट आया है, जिसको स्कोर कार्ड बोल रहे हैं, यानी रिज़ल्ट, वो भी लगेगा। और काउंसलिंग फॉर्म, जो पीडीएफ फॉर्म में होगा, ये भी आपको माँगेगा। लेकिन ये कब? और एक होता है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, जिसको हम कॉल लेटर बोलते हैं। यानी आपका कॉल लेटर आया है, आप जाके एडमिशन ले लीजिए। ये 4 आपको निश्चित लगेगा ही। और भी यूट्यूब पे अच्छे जानकार हैं, हमसे भी अच्छे-अच्छे हैं, वो ये बताएँगे, ये सब भी बताएँगे। तो हम धीरे-धीरे करके आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अभी आपका रिज़ल्ट आया है। अभी आपका क्या आया सर? अभी आपका रिज़ल्ट आया है। बोलिए हाँ या ना? रिज़ल्ट आया, पास फेल जो भी हुआ, चलिए। रिज़ल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होता है? अब आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग 2 तरीके से होगा, इस चीज़ को समझिए। अब क्या होगा आपका? काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग होगा। ये काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? काउंसलिंग 2, एक ऑनलाइन मोड में होगा, एक ऑफलाइन में होगा। अब जो काउंसलिंग कब से होगा, ये पता कैसे चलेगा? ये आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट से पता चलेगा और वहीं से हमें पता चलता है। और अगर आप सोचते हैं कम समय में पता चल जाए, तो ये नौकरी तक से आप जुड़ जाएँ, इस चैनल से। अब जो काउंसलिंग होगा, ये 7 से 15 दिन यानी 2 हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगा। जून के लास्ट तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी ऑनलाइन। ये काउंसलिंग कैसा होगा अभी? ऑनलाइन मोड में होगा। इस चीज़ को पहले समझिए। तब आपको बताएँगे डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। ऑनलाइन होगा। जिस तरीक़ा से आप मैट्रिक पास किए होंगे और इंटर में जाते होंगे, तो मैट्रिक पास करने के बाद ऑनलाइन कॉलेज का चॉइस करना पड़ा होगा बिहार विद्यालय में, बिहार में एडमिशन लेने के लिए, ओएफएसएस के माध्यम से। इसके बाद आपका कॉलेज में आपको जो चॉइस दिए हैं, उसमें से जो भी लिस्ट में आपका नाम आता है, जिस कॉलेज में, उसका प्रिंट निकाल के जाते हैं कॉलेज में, तब आपका एडमिशन होता है। डॉक्यूमेंट सब लेके वेरिफिकेशन होता है ना? वही सेम यहाँ है। अभी आपने एग्ज़ाम पास किया, रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने के बाद आपको ऑनलाइन 7 से 15 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा ऑनलाइन। इस ऑनलाइन में क्या होगा, आपको 5 से मिनिमम 5 कॉलेज
और मैक्सिमम 30 कॉलेज का चयन करना है। 30 कॉलेज का चयन करना है। यही है, ये हम चयन करना है। समझे बात? ऑनलाइन में। फिर बोलेंगे सर डॉक्यूमेंट कौन-कौन सा लगेगा? ये बताइए ना, जल्दी में होंगे आप। इस समय बस आपको अपना आईडी, एप्लीकेशन नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ जो पासवर्ड है उसके माध्यम से आप अपना साइट खोलिएगा। खोलने के बाद वहाँ पे आपको कुछ फ़ी लगेगा। इसका भी फ़ी लगेगा ऑनलाइन करने का 350 एससी-एसटी को लगता है, 500 साढ़े 500 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसी2 को लगता है। ठीक है? तो ऑनलाइन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं माँगेगा। डॉक्यूमेंट फिर लगेगा कहाँ? ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा जब आप ऑनलाइन कॉलेज का चॉइस कर लीजिएगा और आपका फिर मान लीजिए 20 कॉलेज आपने चुन लिया, 20 में से 1 में तो नाम अवश्य आएगा, आया तो वो लेटर आएगा, उस लेटर में जैसे ही नाम आएगा उस कॉलेज में जाएँगे, जब कॉलेज में जाएँगे तो ऐसे ही एडमिशन तो नहीं होगा, तब वहाँ आपके आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। इसको बोलते हैं ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब कॉलेज में जाके, आपका जो भी कॉलेज, यहाँ तक समझे? कमेंट अवश्य कीजिएगा। और यहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट को दिखाना होगा और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जमा ले लिया जाएगा और कौन-कौन डॉक्यूमेंट चाहिए वो आवश्यक दस्तावेज अब बताएँगे। यहाँ तक समझ में आया सब? पहले ये बताइए, यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं फिर बोल दूँ, मुझे उम्मीद है कि अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये है प्रोसेस, ठीक है? अब चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अब मज़ा आएगा। अब मजा आएगा। नौकरी तक जिस चैनल को देख रहे हैं, इसका मतलब खासकर बिहार में नौकरी से रिलेटेड और वो भी शिक्षक, आप देख सकते हैं मेरे कितने चाहने वालों का चयन भी हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका यूट्यूब चैनल बता देगा। सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड है? कौन एडमिट कार्ड भाई? जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, डीएलएड का एग्ज़ाम देने गए होंगे, तो एडमिट कार्ड लेके गए होंगे। तो एक तो वहाँ जमा ले लिया। मैंने बोला था उस समय कि अपने पास भी रखिएगा 1-2 एक्स्ट्रा कॉपी। तो निश्चित रूप से आपको वो माँगेगा, डीएलएड एडमिट कार्ड। ध्यान से। दूसरा, अभी कल बीते दिन जो स्कोर कार्ड आया, इसको ठेठी में बोले तो रिजल्ट कार्ड। रिजल्ट बोलिए ना, तो रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट का प्रिंट भी आपको हम बोल दिए निकाल लीजिएगा। जो क्वालीफाई लिखा है, जिनका क्वालीफाइड लिख दिया है, मैंने बताया कि पासिंग मार्क्स कितना है, नहीं जानते हैं? इसके नीचे लिंक डाल देंगे वीडियो के नीचे, देख लीजिएगा। यानी कितने पे पास है, जो पास है, क्वालीफाई है, वो कम से कम जितने भी क्वालीफाइड है, वो कम से कम प्लीज़ ऑनलाइन में आप काउंसलिंग कीजिए, कॉलेज का चयन कम से कम अवश्य कीजिएगा। कम नंबर है तो 30 कॉलेज का लिस्ट चुनिएगा, वो भी मैं बताऊँगा, कैसे चुनिए कि आपका चयन हो जाए कहीं न कहीं किसी कॉलेज में। तो स्कोर कार्ड है, ये भी आपको माँगेगा। अगर अभी तक डाउनलोडिंग नहीं किए हैं, मैं फिर बोल दूँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पे जाके 4 जुलाई लास्ट डेट है, इसके बाद आप डाउनलोडिंग भी नहीं कर पाएँगे। उससे पहले आप प्लीज़ रिज़ल्ट अपना डाउनलोडिंग कर लीजिए, पीडीएफ निकाल के 5-6 फ़ोटोकॉपी कैफ़े, साइबर कैफ़े में जाके कंप्यूटर वाले के पास जाके निकाल लीजिए। चूँकि ये भी आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। कहाँ भाई? विभाग में। जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, उस समय आपको ये सब डॉक्यूमेंट माँगेगा। और तीसरा काउंसलिंग फॉर्म है। ये क्या है भाई? काउंसलिंग फॉर्म का मतलब ये हुआ, अभी जो मैंने आपको बताया, इसीलिए मैंने इतना विस्तार से बताया। जब आप ऑनलाइन में कॉलेज का चयन करेंगे मिनिमम 5, अगर आपका 120 में से 110 नंबर आ गया, तब तो आप 5 कॉलेज भी चुनेंगे तो आपका कहीं न कहीं आपको सीट मिल ही जाएगा किसी कॉलेज में, वो भी सरकारी मिल जाएगा। 120 में 100 बहुत हुआ। जिनका 90 से ऊपर है, 95 से ऊपर, 80 से ऊपर, 85 से ऊपर, उनको तो सरकारी कॉलेज मिलने की आसार बढ़ जाती है। तो ऑनलाइन में जब आपने कॉलेज का चयन कर लिया, सब कुछ हो गया, आप ऑनलाइन फॉर्म जब भरने जाएँगे साइबर कैफ़े में, तो लास्ट में फाइनल सबमिट करने के बाद एक पीडीएफ निकलेगा, 1-2 पेज का, तो वो भी निकाल लीजिएगा। वो पीडीएफ जब निकाल के घर पे लाएँगे, तो उसका भी 2-3 फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। तो वही है, वही बोला है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिए, वही चीज़ है। काउंसलिंग फॉर्म जब आप, तो फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग फॉर्म उसको निकाल लीजिएगा पीडीएफ में। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए, इसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है, जब आपने कॉलेज चॉइस कर लिया, सब कुछ हो गया, तो मेरिट लिस्ट आता है। बहुत लोग कट ऑफ बोल रहे हैं, मैं भी बना सकता हूँ वीडियो, मैं कल ला दूँगा। तो ये कट ऑफ कब आता है? जब आप कॉलेज का चॉइस कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लास्ट डेट खत्म हो जाएगा, पहला मेरिट लिस्ट निकलता है कि किन-किन का सेक्शन हुआ, किन-किन को कॉलेज मिला, आपको कौन-सा कॉलेज मिला। ज़्यादा नंबर वाले को पहले पहला मेरिट लिस्ट में आएगा, तो उस समय जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आता है, पहला मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम किसी कॉलेज में आ गया,
तो अपना आईडी खोल के वो लेटर निकाल लीजिएगा पीडीएफ के रूप में, ये भी आपको रखना है। किन्हीं का पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो सेकंड मेरिट लिस्ट आता है, सेकंड में नाम नहीं आया, तो तीसरा मेरिट लिस्ट आता है, 3 मेरिट लिस्ट आता है। तो वही वो लेटर है, कॉल लेटर जिसको बोलते हैं। यानी जिस कॉलेज के लिए अलॉट किया गया, जिस कॉलेज में आपका नाम आ गया लिस्ट में, किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, जब वो नाम आ जाएगा तो वो लिस्ट आप कैफ़े वाला सब बता देगा, तब आप वो लेटर निकाल लीजिएगा। ये 4 डॉक्यूमेंट तो अहम है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े या नहीं बढ़े? आगे बढ़ते हैं। मैं फिर बोल दूँ, ऑनलाइन में क्या होगा, बस कॉलेज को चॉइस करना है। ये सारे दस्तावेज़ जब आपका कॉलेज मिल जाएगा, इस कॉलेज में आपका एडमिशन कल नाम आ जाएगा इस कॉलेज, तब जाके वहाँ आवश्यक दस्तावेज में आपको ये लगेगा। अब आते हैं यहाँ देखिए, ये तो सभी जानते हैं, 10 10वीं पास किए होंगे तो आपके पास मार्कशीट होगा, अंक पत्र, मार्कशीट, और दूसरा होता है प्रमाण पत्र, जो 1 साल बाद आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चला आता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल। उसके बाद 12th के आधार पे अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले गए, तो आपके पास फिर मार्कशीट चाहिए, अंक पत्र, और दूसरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 1 साल बाद आता है, ये दोनों चाहिए। समझ गए ना आप? इंटर, इंटर के आधार पर डीएलएड में एडमिशन ले गए, तो 10th के साथ 12th, ये दोनों डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है? अगर कोई ग्रेजुएशन के आधार पर ले गए, तो 10th, 12th, और इसके बाद आप ग्रेजुएशन का भी वही चीज़ आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन का क्या चाहिए भाई? अगर ग्रेजुएशन के आधार पे कर रहे हैं, तो वही अंक पत्र, यानी एम फॉर मार्कशीट, अंक पत्र, और इधर सी फॉर सर्टिफिकेट, यानी प्रमाण पत्र, ये चाहिए। ठीक है? आगे बढ़े, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने बोला था सुबह इन द मॉर्निंग कि मैं वीडियो लाऊँगा, और शायद मैंने लाया, और आप लोग खुश भी होंगे कि नहीं, वाक़ई में सर जो बोलते हैं सो करते हैं। जब आपने इंटर पास किया होगा और इंटर के आधार पे आप डीएलएड में एडमिशन ले गए हैं, तो आपके पास सीएलसी होगा, अंक पत्र दिया होगा, वो भी प्रमाण पत्र भी होगा। एक सीएलसी होता है जिसको ठेठ भाषा में हम टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, गाँव घर में सीएलसी को टीसी। सीएलसी का मतलब हुआ कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, यानी विद्यालय से आप पास हो गए, अब आप विद्यालय छोड़ के जा रहे हैं, अब नेक्स्ट आप जहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लें। तो इंटर के आधार पर अगर है, तो सीएलसी या इसी का दूसरा नाम टीसी, ये आपके पास होगा। ठीक है? ये आपके पास होगा, और ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओरिजिनल ये चाहिए। ये इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। किन्हीं के पास अगर नहीं है, मान लीजिए सीएलसी खो गया या किसी कारण नहीं है, तो भी उपाय हम बता देंगे। और जो ग्रेजुएशन के आधार पे कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन पास किए होंगे तो वहाँ भी अंक पत्र, प्रमाण पत्र तो है ही है, और साथ में वहाँ भी आपको सीएलसी मिलता है। यानी आप वहाँ से, चूँकि उसके आधार पे भी होगा, और नहीं, इसके बाद उसके साथ माइग्रेशन क्या-क्या मिलता है? आप इंटर पास कीजिएगा तो अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सीएलसी मिलेगा। इसके बाद माइग्रेशन मिलता है, यानी माइग्रेशन, और एक आचरण प्रमाण पत्र मिलता है। ये सब तो सभी सभी जानते हैं, है ना? और होना भी चाहिए। कुछ लोग इधर ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं सेकंड ईयर में, इधर डीएलएड का एग्ज़ाम दे दिए। तो एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर एक साथ 2 डिग्री करेंगे तो आप फँस जाएँगे। ठीक है? इसीलिए सीएलसी माँगता है। सीएलसी अनिवार्य है, ये होना ही चाहिए। और इसके साथ चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपका चरित्र कैसा था, तो वो विद्यालय ही देता है, और ये भी आपके पास अगर है तो बहुत बढ़िया है। ये सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं लेगा कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए। इसके बाद प्रव्रजन प्रमाण पत्र, यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वहाँ माँग सकता है। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, आपके पास सीएल-सीटीसी नहीं है, बाय द वे, तो माइग्रेशन से भी काम चल जाएगा। माइग्रेशन का मतलब क्या? माइग्रेट कर रहे हैं, यानी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, है ना? माइग्रेशन का मतलब यही होता है, माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरे जगह। तो कभी-कभी पिछले बार हुआ था, जिनके पास सीएलसी नहीं था और उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट था, तो उसके आधार पे भी ले लिया गया था। ये समय-समय की बातें हैं। लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सीएलसी, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको आचरण प्रमाण पत्र कहते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी होना चाहिए। अब आते हैं मेन डॉक्यूमेंट, ये। आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास आवासीय तो होगा, बिहार के निवासी हैं तो सभी के पास होगा। मैं सिंपल शब्दों में बता दूँ, जो भी ओबीसी में आते हैं, पहले इस पे लेते हैं, जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के आधार पे आरक्षण का भागीदार बने हैं, उनके लिए मैं कुछ बता दूँ, जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, इतना बढ़िया से कोई नहीं बताएगा। तो आप जो है 4 डॉक्यूमेंट बना लीजिए। पहला,
पहले नंबर पर आता है क्या भाई, आप आवासीय बना लीजिएगा। मैंने क्या बोला, वीडियो लंबा होगा। आवासीय सब ब्लॉक से बनता है, आप जिस ब्लॉक में आते हैं वहाँ रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी 5 से 7 दिन में बन जाएगा। और मैं क्या बोलूँ, ऑनलाइन 2-3 मतलब क्या कहें, कुछ रुपया खर्च कीजिएगा, 7 दिन में बन के आ जाएगा। और पुराना वाला भी है तो चलेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। पुराना वाला भी 6 महीना पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं, साल भर तक का पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी पुराना है तो कोशिश कीजिए बनवा लीजिए अभी, कल ही अप्लाई कर लीजिए आप। 1 साल तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। आवासीय, दूसरा जाति जिसको कास्ट सर्टिफिकेट, और तीसरा आय प्रमाण पत्र। ये सभी आपके नाम का होना चाहिए, कैंडिडेट आप है। और ये 3 डॉक्यूमेंट बनने के बाद, जब ये 3 डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जो भी जो भी भाई ईबीसी में आते हैं या जो बीसी में आते हैं उनके लिए, उन्हीं को बनाना है बस। जो भी ईबीसी या बीसी में आते हैं वो तीनों डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, 2 से 3 दिन 4 दिन में बन जाएगा। 3 डॉक्यूमेंट बनने के बाद चौथा डॉक्यूमेंट बनता है। चौथा डॉक्यूमेंट तब बनेगा जिसको हम बोलते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तब बनेगा आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, जिस आधार पे आपने आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं। तो ओबीसी कौन बनाएंगे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग वाले ही ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और ये कैसे बनेगा, पहले 3 डॉक्यूमेंट बनेगा, 3 डॉक्यूमेंट बनने के बाद तीनों डॉक्यूमेंट को संलग्न करना पड़ता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, तब ये चौथा डॉक्यूमेंट बनता है। और ये डॉक्यूमेंट आपको वहां मांगेगा, जो भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आरक्षण चाहते हैं। यहां तक समझ में आया, बढ़िया से आया होगा, आगे बढ़े चलिए। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो भी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, वो क्या कीजिएगा, आवासीय बना लीजिएगा अपना, जो भी बता आवासीय जाति आय, आय के आधार पे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा। आवासीय जाति आय, इसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस बनेगा। जो फ्रीडम फाइटर में आते हैं, जिनके दादा या नाना फ्रीडम फाइटर होंगे, स्वतंत्रता सेनानी, तो उनके पास तो ये होगा, तो वो डॉक्यूमेंट मांगेगा। जो दिव्यांगता, जो पीएच कैटेगरी में आते हैं तो उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। गर्मी इतना है कि पसीना पसीना हो गए। इसके बाद ये देखिए, आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाइएगा। इसके बाद फोटो, फोटो ले लीजिएगा, 5-10 फोटो रख लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा आप। ठीक है, ये लगभग 12 डॉक्यूमेंट आप बना के रख लीजिए। एक फाइलिंग कर लीजिएगा अच्छे से, ये फाइल कहीं मत ले जाइएगा। और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फाइल होगा। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आप लिए हैं, मान लीजिए 12 डॉक्यूमेंट, इसी का 2 सेट बना लीजिएगा और दोनों का अलग अलग फाइल कर लीजिएगा। यानी एक सेट में ओरिजिनल रहेगा पूरा डॉक्यूमेंट, इसी का 2 सेट फोटो कॉपी में रख लीजिएगा, क्योंकि वहां जमा होता है कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। अब बाद में डॉक्यूमेंट 6 महीना के बाद आप डॉक्यूमेंट ले भी सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत और कोई परेशानी का सबब मुझे नहीं लगता है होगा। समझ गए, आगे बढ़े। आप अगर हमारी मेहनत को देख रहे हैं तो आप नौकरी तक को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कितना पसीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, चूँकि लाइटिंग होती है। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा, कैसे लगेगा, 24 से 26 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लगा लीजिएगा। वैसे साथी फँस जाएँगे, बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास सीएलसी नहीं है। ऐसा तब होता है जब आप बीए फर्स्ट या सेकंड ईयर में एडमिशन होगा, फर्स्ट सेकंड ईयर में होंगे, तो आपके पास कैसे होगा? चूँकि इंटर का सीएलसी तो जमा हो गया, तभी उसके आधार पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, और आप सोच रहे हैं एक साथ 2 डिग्री कर लें, ये संभव नहीं है। आप जानिए कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट जो बताए हैं, अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर अंत में बोलेंगे आप इस फैमिली से जुट जाइए, चूँकि सही और ऑथेंटिक जानकारी ये नौकरी तक आपको देने का प्रयास करता है। ये एक मेरा मुहिम है, नौकरी तक। ठीक है? आज के वीडियो में इतना ही, गर्मी बहुत ज़्यादा है, खुश रहिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। शिक्षक मतलब नौकरी तक, या कोई भी नौकरी हो बिहार में तो आपको हम बता देते हैं। जय हिंद, जय भारत।